भारत की भूमि ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें सबसे महान नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा राजा जिसने अपनी तलवार से साम्राज्य खड़ा किया और अपनी बुद्धिमत्ता से उसे सुरक्षित रखा। लेकिन सबसे वीर योद्धा को भी एक दिन नियति की अंतिम पुकार का सामना करना पड़ता है। किले के गलियारों में एक साया चुपचाप सरकता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक नकाबपोश व्यक्ति पहरेदारों से बचकर राजमहल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक शिवाजी महाराज के विश्वास पात्र जासूस बहिर्जी नाईक प्रकट हुए। कौन है वहां? उन्होंने गरज कर पूछा। लेकिन इससे पहले कि वे सतर्क कर पाते, एक नुकीले खंजर ने उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। शत्रु पहले ही किले के अंदर घुस चुका था। भोर होते ही शिवाजी महाराज युद्ध की तैयारियों में जुट गए। वे अपने सेनापतियों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए, लेकिन तभी एक तेज दर्द उनके सीने में उठा। उनकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई और वे डगमगा गए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उनके सबसे विश्वास पात्र सरदार उनके पास दौड़ पड़े। यह कोई सामान्य बीमारी थी या कुछ और अधिक खतरनाक? राजवैद्य अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, एक वैद्य ने धीमी आवाज में कहा। कुछ लोगों को लगा कि उन्हें जहर दिया गया था, तो कुछ ने इसे नियति का संकेत माना। लेकिन शिवाजी महाराज दर्द के बावजूद अडिग थे। एक योद्धा की मृत्यु युद्ध में होनी चाहिए, बिस्तर पर नहीं, उन्होंने कहा। परंतु भाग्य ने पहले ही निर्णय ले लिया था। अपने पुत्र संभाजी को पास बुलाकर शिवाजी महाराज ने कहा, स्वराज्य मेरे जीवन से भी बड़ा है। मराठा केवल एक सेना नहीं, यह इस भूमि की आत्मा है। जैसे ही बाहर भगवा ध्वज लहराया, हिंदुस्तान के शेर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली, या शायद दुनिया यही सोचती थी। जैसे ही शोक की लहर पूरे राज्य में फैली, एक फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। शिवाजी महाराज मरे नहीं, वे अब भी जीवित हैं। हवा में, पहाड़ों में, हर युद्ध घोष में। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी मृत्यु का नाटक किया था ताकि वे अंतिम युद्ध की तैयारी कर सकें। क्या यह अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत?